जब गंभीर और कोहली ने फिर से एक बार क्रिकेट की सारी हद पार की, और क्यों आया एमएस धोनी को इतना गुस्सा जो वो भूल गए क्रिकेट की मर्यादा। तो चलिए आज के वीडियो में बताता हूँ आईपीएल में हुई 10 ऐसी हरकतें जो जेंटलमैन्स गेम के लिए काफी शर्मनाक थी। नंबर 10, एमएस धोनी वॉकिंग ऑन टू द फील्ड। दोस्तों, वैसे तो हमें मैदान पर हमेशा ही धोनी का कूल एंड कंपोज लुक देखने को मिलता है, पर इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट फैंस ने धोनी से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राजस्थान और चेन्नई के बीच मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका था और बेन स्टोक्स की तीसरी बॉल पर धोनी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। सीएसके को आखिरी 3 बॉल्स पर 8 रन्स चाहिए थे और क्रीज पर थे मिचेल सैंटनर। ओवर की 4th बॉल बेन स्टोक्स फुल टॉस फेंकते हैं, जिसे बॉलिंग साइड पर खड़े अंपायर नो बॉल दे देते हैं, लेकिन लेग साइड अंपायर उनका फैसला पलटते हुए इसे एक लीगल बॉल बता देते हैं। इस पर धोनी का गुस्सा भड़क जाता है और वो मैदान में एंटर होकर अंपायर से इसके बारे में बहस करने लगते हैं। हालांकि इससे अंपायर के डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी 2 बॉल्स पर चेन्नई मैच को जीत तो जाती है, लेकिन उस दिन धोनी के द्वारा किया गया वो बिहेवियर आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। नंबर 9, विराट कोहली एंड गौतम गंभीर ऑन फील्ड स्पैट। दोस्तों, साल 2013 के आईपीएल में हमने कुछ ऐसा देखा था जो इंडियन क्रिकेट के लिए काफी शर्मनाक बात थी। केकेआर और आरसीबी के बीच एक मैच के दौरान जब लक्ष्मीपति बालाजी की एक बॉल पर विराट कोहली कैच आउट हो गए, तो केकेआर के कैप्टन गंभीर उनके पास से कुछ कहते हुए निकलते हैं। इस पर कोहली का गुस्सा भड़क उठता है और वो भी पलटवार करते हुए कुछ कहने लगते हैं। भारतीय टीम में शामिल इन दोनों स्टार्स को मैदान पर इस तरह लड़ते हुए देखना काफी शेमफुल था। हालांकि केकेआर ने रजत भाटिया और अंपायर बीच में आकर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। नंबर 8, स्पॉट फिक्सिंग बाय राजस्थान रॉयल्स प्लेयर्स। दोस्तों, साल 2013 में हुआ स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट बिना किसी डाउट के आईपीएल हिस्ट्री का मोस्ट शेमफुल मोमेंट था। इस साल राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स एस श्रीशांत, अजीत चांडिला और अंकित चवन को स्पॉट फिक्सिंग करने का दोषी पाया गया था और उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी किया गया था। एस श्रीशांत का वो टावल वाला सिग्नल तो आपको याद ही होगा। उस समय ये फोटोज काफी वायरल हुई थी। इन तीनों ही प्लेयर्स पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था। हालांकि बाद में श्रीशांत के बैन को हटा लिया गया और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी भी की। नंबर 7, रविंद्र जडेजा ट्राइंग टू साइन अप फॉर मुंबई इंडियंस। दोस्तों, आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रविंद्र जडेजा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के साथ की थी। जडेजा को अंडर 19 प्लेयर्स में से ड्राफ्ट किया गया था और उनका पेचेक काफी कम था। जडेजा चाहते थे कि उन्हें अपने टैलेंट के हिसाब से ज्यादा सैलरी ऑफर की जाए। इसको लेकर वो राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट से बात करते हैं। साथ ही जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद मुंबई इंडियंस से डील करने की कोशिश की। बीसीसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने के कारण जडेजा पर 1 साल का बैन लगाया गया था और उन्हें साल 2010 के आईपीएल से दूर रहना पड़ा था। नंबर 6, when चहल was tied and hunged by teammates। दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट आपको फनी तो लगेगा, लेकिन ये आईपीएल की शुरुआती सालों में इस लीग की काली सच्चाई भी बयान करता है। साल 2011 में जब मुंबई इंडियंस ने चैंपियंस लीग का फाइनल जीता, तो जीत के जश्न में डूबे हुए जेम्स फ्रैंकलिन और एंड्रयू साइमंड्स ने नशे में युजवेंद्र चहल के हाथ बांध दिए थे। उनसे अपने हाथ खुद खोलने के लिए कहा गया था। बाद में होटल स्टाफ की मदद से वो आजाद हो पाए। इसी तरह साल 2013 में मुंबई इंडियंस के किसी प्लेयर ने नशे में चहल को 15th फ्लोर की बालकनी से नीचे लटका दिया था और उस दिन उनकी जान मुश्किल से बच पाई थी। नंबर 5, हरभजन स्लैप श्रीशांत। दोस्तों, ये बात साल 2008 के आईपीएल की है। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच था और मुंबई मैच को हार चुकी थी। एमआई के कैप्टन हरभजन सिंह की वो शाम काफी खराब बीती थी और श्रीशांत को मैच में काफी सफलता हासिल हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मैच के बाद हैंडशेक्स के दौरान श्रीशांत ने हरभजन से कुछ ऐसा कहा जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया। जब कैमरा श्रीशांत के ऊपर घूमा तो वो अपने गाल पर हाथ रखकर रो रहे थे। हरभजन को तुरंत पूरे सीजन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि हाल ही में श्रीशांत ने बिग बॉस में एक खुलासा किया था कि हरभजन ने उन्हें थप्पड़ मारा ही नहीं था, बल्कि वो एक जुबानी बहस थी।
पर श्रीशांत को गाल पर हाथ रखकर रोते तो हम सभी ने देखा था। नंबर 4, एंग्री ऋषभ पंत आस्क्स बैटर्स टू वॉक ऑफ। दोस्तों, राजस्थान और दिल्ली का मैच चल रहा था और 223 रन्स का पीछा कर रही दिल्ली कैपिटल्स को 6 बॉल्स पर 36 रन्स चाहिए थे। दिल्ली की ओर से रॉवमैन पावेल ने ओबेड मैकॉय की पहली 3 बॉल्स पर 3 सिक्सेस लगा दिए, पर तीसरी बॉल पर एक कंट्रोवर्सी हो गई। ओबेड मैकॉय की फुल टॉस बॉल नो बॉल लग रही थी, पर अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट बॉलर को देते हुए उसे नो बॉल नहीं दिया। ये बात दिल्ली कैपिटल्स के युवा कैप्टन ऋषभ पंत को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने बैटर्स को वापस लौट आने का सिग्नल दे दिया। हालांकि बाद में सिचुएशन कंट्रोल हो गई और मैच को वापस शुरू कर दिया गया। नंबर 3, पोलार्ड वर्सेस स्टार्क। दोस्तों, बात है साल 2014 के आईपीएल की। आरसीबी और एमआई के बीच मैच के दौरान मिचेल स्टार्क कीरन पोलार्ड को एक खतरनाक बाउंसर डालते हैं, जिसे पोलार्ड मिस कर देते हैं। फास्ट बॉलर के अग्रेशन में स्टार्क पोलार्ड को गालियां देने लगते हैं, पर पोलार्ड इस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करते। इसके बाद अगली बॉल पर जब स्टार्क रन अप लेते हुए बॉल फेंकने वाले होते हैं तो पोलार्ड एक तरफ हो जाते हैं। इस पर स्टार्क को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल को पोलार्ड की ओर थ्रो कर देते हैं। इस मोमेंट पर पोलार्ड का पारा भी हाई हो जाता है और वो अपना बैट स्टार्क की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं। वैसे क्या आपने ये फाइट लाइव देखी थी? कमेंट करके बताइए। नंबर 2, डैनी मॉरिसन लिफ्टिंग चीयरलीडर। दोस्तों, ये घटना साल 2009 के आईपीएल की है, जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था। एक मैच के दौरान जब डैनी मॉरिसन और रमीज राजा पिच रिपोर्ट के लिए पहुंचते हैं तो डैनी मॉरिसन अपने कंधों पर एक चीयर लीडर को बिठाए हुए थे। ये सीन काफी ऑकवर्ड था। डैनी और रमीज इसी सिचुएशन में एक दूसरे से बात करते हैं और पिच रिपोर्ट देते हैं। आखिर में डैनी मॉरिसन वहां मौजूद 5 चीयर लीडर्स से रमीज के नाम का एक एक लेटर बुलवाते हैं और फिर वो चली जाती हैं। दोस्तों, क्रिकेट में ग्लैमर और फन जोड़ना अलग बात है, लेकिन ऑन स्क्रीन इस तरह का अंदाज आईपीएल जैसी बड़ी लीग के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। नंबर 1, विराट कोहली वर्सेस नवीन उल हक एंड गंभीर। दोस्तों, आईपीएल 2023 में क्रिकेट जितना जबरदस्त हुआ है, कंट्रोवर्सी और अग्रेशन का लेवल भी उतना ही हाई है और एक बार फिर से हमें गंभीर और कोहली लड़ते हुए दिखाई दिए। आरसीबी और एलएसजी के बीच जब एलएसजी की ओर से अमित मिश्रा और अफगानिस्तान के नवीन उल हक बैटिंग कर रहे थे, तब विराट और नवीन के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती है। इसके बाद जब मैच के बाद दोनों टीम हैंडशेक कर रही थी, तब भी दोनों के बीच खींचतान चलती है। विराट और नवीन की फाइट के बीच गंभीर की एंट्री तब हो गई जब गंभीर विराट से बात करते हुए काइल मेयर्स को खींच कर ले गए। इसके बाद गंभीर और विराट में भी जबरदस्त अनबन देखने को मिली। ये फाइट सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इनके बीच पोस्ट्स और रिप्लाईज का सिलसिला देखने को मिला। भारत के 2 लेजेंड्स के बीच ऐसी लड़ाई बहुत ही शर्मनाक थी। साथ ही नवीन जैसे एक युवा प्लेयर का विराट को अग्रेशन दिखाना भी सही नहीं था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सही कौन गलत है, हमें कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल में हुए 10 शर्मनाक हरकतें। वैसे क्या आपको इनके अलावा भी ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है? कमेंट करके बताइए और अगर अब तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। धन्यवाद।